हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एसएनसीयू के बारे में, जहाँ फ़िलहाल मेरी ड्यूटियाँ चल रही हैं। एसएनसीयू का मतलब होता है स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट, जहाँ पे मेनली 0 से 28 दिन के बच्चे रखे जाते हैं। 0 से 28 दिन के, ये नहीं कि हर एक बच्चे को हम इस यूनिट में रख लेंगे, नहीं जी नहीं। जिस बच्चे को दिक्कत होती है उसी बच्चे को हम एसएनसीयू में रखते हैं। यानी कि जो बच्चा प्री टर्म हो जाता है, यानी कि टाइम से पहले, जिसकी डिलीवरी हो जाती है 36 वीक से पहले। ठीक है। दूसरा LBW, लो बर्थ वेट बेबी। तीसरा लो बर्थ वेट बेबी, यानी कि जिस बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम होएगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तीसरा एक्सट्रीमली LBW, यानी कि जिस बच्चे का वजन लगभग 1000 ग्राम के आसपास, 1 किलो के लगभग, यानी कि जिसकी डिलीवरी 27-28 वीक्स में हो जाती है, तो वो बच्चा ना तो फीड करने में कैपेबल होता है, ना उसका वेट ठीक होता है। इसलिए उस बच्चे को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। उस बच्चे को हम इस यूनिट में रखते हैं। और चौथा होता है जो बच्चा डिलीवरी टाइम पे मिकोनियम एस्पिरेट कर जाते हैं। मेनली हम बोल देते हैं कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया, तो उस बच्चे का सक्शन वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे रख लेते हैं। और जैसे बर्थ के, कॉमन सी बात है, बर्थ के तीसरे चौथे दिन मेनली बच्चों को पीलिया हो जाता है। तो पीलिया होना एक कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर घर वाले बच्चे की हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उसको ठीक से फीड करवा रहे हैं, उसको धूप दिखा रहे हैं सुबह की, तो वो बच्चा उससे पीलिया से कोप अप कर जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि घर वाले ना हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, बच्चे को फीड प्रॉपर नहीं करवाते, बच्चा ठीक से दूध नहीं पीता, तो उस बच्चे के ऊपर ना जो पीलिया होता है वो ना हैवी हो जाता है, और उसकी बॉडी के अंदर ब्लू रिबन का लेवल बढ़ जाता है। पूरा बच्चा ऐसे येलो येलो दिखने लग जाता है। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो ऐसे टाइम में बच्चे को एडमिट करते हैं, ब्लू लाइट लगाते हैं, फिर उसका ब्लू रिबन का लेवल बैलेंस करवाते हैं। मेंटेन तो हो जाता है, ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है, पर हर एक पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को ना प्रॉपर फीड करवाए, ताकि उनकी बॉडी के अंदर जॉन्डिस का लेवल हैवी ना हो। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो आगे मैं दिखाऊंगी भी कि एसएनसीयू में क्या क्या होता है आपको। ठीक है, ओके। चलो गाइज, मैं आपको दिखा देती हूँ एसएनसीयू, स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट। एसएनसीयू में एंट्री से पहले हम हेयर कैप पहनते हैं, फेस मास्क पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, शूज़ कवर पहनते हैं, उसके बाद ही एसएनसीयू में एंट्री अलाउड होती है गाइज। एसएनसीयू में आते ही सबसे पहले मेन गेट के ऊपर वेटिंग मशीन रखी होती है। वेटिंग मशीन से हम क्या करते हैं, रोज़ मॉर्निंग में सारे बच्चों का वेट चेक करते हैं, किस बच्चे ने कितना वेट गेन किया है, किसने कितना लॉस किया है, क्योंकि बच्चे को दिन भर फीड करवाई जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को हेल्थ का आइडिया लगता है। इसलिए रोज़ मॉर्निंग में सारे बच्चों का वेट चेक करते हैं हम। और जो बच्चे बाहर से आते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो सबसे पहले उनका वेट ही चेक करते हैं, क्योंकि वेट चेक करने के बाद ही बच्चे की फीड का और दवाई की डोज का हिसाब लगाया जाता है। बच्चे का वेट चेक करने के बाद हम बच्चे को ले लेते हैं बेड के ऊपर। बेड पे लेने के बाद हम बच्चे का देखते हैं लेंथ। ये होता है हमारे इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर से बच्चे की लेंथ देखते हैं कि इस बच्चे की कितनी लेंथ होती है। एक न्यूनेटल बच्चे की लेंथ तो मेनली 45 से 47 के बीच में होती है। और इससे हम बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस देखते हैं कि बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस कितना है, जो 33 से 35 के बीच में रहता है। और ये होता है कि बच्चे का फुटप्रिंट लेने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम बच्चे को आईडी बैंड लगा देते हैं, आइडेंटिटी बैंड। उसके बाद हम बच्चे को लिटा देते हैं बेड के ऊपर दूसरे प्रोसीजर के लिए। देखो, ये आज हमारे पास एक बच्चा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करके आया था, 1:15 बजे ये डिलीवर्ड हुआ है। बच्चा अब स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, इसको ना मॉनिटर लगाया हुआ है, मॉनिटर के अंदर बच्चे की ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखा रखी है 95, बिल्कुल ठीक है। ये 149 इसकी पल्स दिखा रखी है। बच्चा स्टेबल है, आराम से सोया हुआ है। ठीक है, रेडिएंट वार्मर में लिटा रखा बच्चे को। ये इन्फ्यूजन पंप के द्वारा इसको D10 दे रखी है, जो कि 5 के रेट पे चल रही है D10। बच्चे को NPO रखा हुआ है, नील पर OS, यानी कि ओरली इसको कुछ भी नहीं देना।
ठीक है बच्चा हमारा, बच्चे को रेडिएंट वार्मर के नीचे लिटा रखा है। रेडिएंट वार्मर बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। अभी इसका टेम्परेचर 37.2 है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ये है नीचे ऑक्सीजन मशीन। जिस बच्चे की सैचुरेशन कम हो जाती है उसको हम हुड के द्वारा ऑक्सीजन लगा देते हैं। ये ऑक्सीजन हुड है, बच्चों को मेनली ऑक्सीजन हुड के द्वारा ही ऑक्सीजन दी जाती है। ये देखो हर एक के बेड के साथ में सैनिटाइजर रखे हुए हैं। किसी भी बच्चे को टच करने से पहले सैनिटाइज़र से हैंड सैनिटाइज़र करो, उसके बाद बच्चे को टच करो। आप भी घर पे ऐसे ही ध्यान रखना, बच्चे को जब भी लेते हो, दूध पिलाते हो, नहलाते हो या फिर बच्चे के कपड़े बदलते हो तो उससे पहले अपने हाथों को धोवो। जितनी बार बच्चे को टच करते हो उतनी बार अपने हाथों को धोवो, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का कि बार बार हाथों को धोओ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये देखो इस बेड के साथ में भी ऑक्सीजन मशीन रखी हुई है। ये आगे चल के हमारा है सक्शन मशीन। कोई बच्चा मेकोनियम एस्पायरेट कर जाता है या फिर फीड कराते टाइम भी कई बार बच्चों को दिक्कत हो जाती है तो हम इससे सक्शन कर देते हैं जी। ये हमारी सक्शन मशीन है। इधर तो बायोमेडिकल वेस्ट रखे हुए हैं। ये हैंड वॉशिंग एरिया है हमारा। ये बाकी बेड लगे हुए हैं। ये हमारा क्रैश कार्ड रखा हुआ है। क्रैश कार्ड में मेडिसिन रखी हुई है, इसमें जैसे जेंटामाइसिन रखे हुए है, सैफ इंजेक्शन रखा हुआ है, अमिकासिन रखा हुआ है। ठीक है, इस वाले ड्रॉवर में रखा हुआ है सोडा बाइकार्बोनेट, लासिक्स वैनकोमाइसिन इंजेक्शन। इसमें कैनुला वगैरह रखे हुए हैं। इसमें ईटी ट्यूब वगैरह है। ये वाइल रखी हुई है। मॉर्निंग में डॉक्टर के राउंड के बाद बच्चों का सैंपल भेजा जाता है। इनमें भी इमरजेंसी ड्रग्स रखी हुई है, जैसे कि इसमें अड्रेनल रखी हुई है, इसमें फिनोबार्बिटोन है, इसमें हाइड्रोकोर्ट है, इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट है, इसमें विटामिन के है, इसमें रेंटाडिन है। हर एक टाइप की ड्रग्स यहाँ पे रखी हुई है। ये जो स्टरलाइज एरिया है हमारा, यहाँ इस वाली इमरजेंसी ट्रे में अम्बू बैग, लेरेंजोस्कोप वगैरह रखा हुआ है। इस डब्बे में कॉटन रोलो टाइप रखे हुए हैं। इनमें गोज पीस गाउन वगैरह रहते हैं जी। ये देखो हमारे स्टेथोस्कोप रखे हुए हैं। हर एक डॉक्टर का अलग अलग स्टेथोस्कोप है, जिसका जो मन करता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो ले लेता है। ये हमारा नर्सिंग स्टेशन है। यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, स्टाफ बैठता है। एकदम सैनिटाइज एरिया है हमारे एसएनसीयू का। ठीक है गाइज, कैसा लगा आपको बताना। आगे आप कौन से वार्ड को देखना चाहोगे।